बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे वो आप सबके लिए ना सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरव्यू क्या होता है और इसकी वेरियस टाइप्स को भी समझेंगे। साथ साथ कुछ इंटरव्यूज टाइप्स के हवाले से मैं ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज की वीडियो आपके प्रोफेशनल करियर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डोंट मिस इट और इसको एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट 13 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का जिक्र करने लगा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइफ में जब भी इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं इंटरव्यू और उसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज इंटरव्यू। The term interview is derived from the French word interviewer, that means to glimpse or to see each other. इंटरव्यू के वर्ड का अगर हम ओरिजिन देखें तो ये फ्रांसीसी जुबान इंटरव्यूअर से निकला है, जिसका मतलब है किसी को आमने सामने बैठाकर देखना या बात करना। होता क्या इंटरव्यू? इट इज अ प्रोसीजर डिजाइन टू obtain इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल थ्रू रिस्पॉन्सेज टू ओरल क्वेश्चंस। मतलब कि इस बात का मतलब यह है कि इंटरव्यू एक ऐसा तरीकेकार है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक या एक से ज्यादा लोग आपके सामने बैठते हैं, वो आपसे जबानी जो है ओरल क्वेश्चंस आपसे करते हैं और जवाब में आप फिर उनको ओरल रिस्पॉन्सेज देते हैं। दैट इज एन इंटरव्यू। सो बेसिकली इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल लाइक द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू। इसका मतलब यह है कि इंटरव्यू बेसिकली एक कन्वर्सेशन का नाम है जिसमें दो लोग या दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक सवाल पूछने वाला, दूसरा जवाब देने वाला। अब सवाल पूछने वाला एक से ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो। अब होता क्या इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर जो है वो बहुत सारे सवाल पूछता है फ्रॉम इंटरव्यू, और अमूमन सवाल जो है वो जॉब रिलेटेड होते हैं या सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर इन सवालों के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू जो जवाब देता है, इंटरव्यूअर उनको असेस करता है, उनको जज करता है और ये डिसाइड करता है कि इंटरव्यू उस पर्टिकुलर जॉब के लिए बेस्ट फिट है या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। मींस के इंटरव्यू का क्या मकसद होता है, इसको क्यों कंडक्ट किया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन दैट द कैंडिडेट हैज द राइट एटीट्यूड, फुलफिल्स जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड बेस्ट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑब्वियसली इंटरव्यू में जब कैंडिडेट सामने बैठता है तो उसके साथ बकायदा सवाल जवाब की सूरत में बातचीत की जाती है। उसके रिस्पॉन्सेज से, उसके बिहेवियर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसके एटीट्यूड का पता लगा लेते हैं और आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस तरह का बिहेवियर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल भी सकेगा या नहीं। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम का इल्म होना काफी नहीं होता, यह भी देखा जाता है कि कैंडिडेट का अपना रवैया कैसा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के सोशल एनवायरनमेंट में फिट हो सकता है या नहीं। फिर उसे जॉब स्पेसिफिकेशन के हवाले से भी जज किया जाता है ताकि एक राइट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अमंग ऑल अदर कैंडिडेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्यों कि हर ऑर्गेनाइजेशन का ये टारगेट होता है कि वो एक लाइक माइंडेड को आइडेंटिफाई करे ताकि वही लाइक माइंडेड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बेस्ट इनपुट दे। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो टेस्ट पास कर लेते हैं, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होता है उसको जज करने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स मिले और वो बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इंटरव्यू को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जिसमें आगे फर्दर 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेकंड अनस्ट्रक्चर्ड, थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जिसमें आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, स्ट्रेस इंटरव्यू, अप्रेजल इंटरव्यू एंड एग्जिट इंटरव्यू। नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, दैट इंक्लूड्स 1-to-1 इंटरव्यू, सीक्वेंशियल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू एंड पैनल इंटरव्यू। Last category is based on content of interview, that includes situational interview, job related interview, psychological interview and telephonic interview। तो 1 by 1 हम हर एक टाइप ऑफ इंटरव्यू को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को। द इंटरव्यू लिस्ट द क्वेश्चंस एंड एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज इन एडवांस एंड मे इवन रेट एंड स्कोर पॉसिबल आंसर्स फॉर अप्रोप्रिएटनेस। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है वो पहले से ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर लेता है, या इंटरव्यूअर को पहले से तैयारशुदा सवाल दे दिए जाते हैं और साथ में उनके एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज भी बता दिए जाते हैं। अब जब इंटरव्यूई सवालों के जवाब देता है तो इंटरव्यूअर अपने पास मौजूद पहले से तैयारशुदा जवाबों के साथ वो मैच करता है, फिर अकॉर्डिंगली वो उनको रेट करेगा और जो भी ओवरऑल रेटिंग होगी उसके मुताबिक वो डिसीजन लेगा कि जो इंटरव्यूई है, जो कैंडिडेट है, वो बेस्ट फिट है या नहीं है। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू इन विच questions are not pre-arranged, no set format is followed. Candidate is encouraged to express himself about his interest, background, competences, etc. Interviewer judges the traits of interviewee, fitness for the job, strengths, weakness and potential. होता क्या है मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं ये सारी बात। देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को हम नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू भी कहते हैं, जिसमें पहले से क्वेश्चंस तैयार नहीं किए जाते और इसमें सवालों का कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाता। इस इंटरव्यू टाइप में कैंडिडेट को इंकरेज किया जाता है कि वो अपने बारे में बताए, अपनी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट और अपनी कॉम्पिटेंस को बयान करें। फिर उसी की बातों से सवाल ड्राइव किए जाते हैं जो साथ साथ इंटरव्यू से पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में फर्क क्या हुआ? स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें क्वेश्चंस पहले से ही तैयार करके रखे होते हैं और उनके जवाब भी होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली मैच किया जाता है। वेयरएज अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है कि क्वेश्चंस पहले से तैयार नहीं किए जाते, एज पर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सेज ऑफ इंटरव्यूई सवाल किया जाता है। अब आगे मजीद देखते हैं। देखिए, अब सवाल यहां पे एक पैदा होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करेगा कौन? जो इंटरव्यूअर है उसके पास भी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अमूमन जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके पास एक वसी तजर्बा होता है, वो अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर वो कैंडिडेट्स को देखते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा जाता है और इवन कैंडिडेट के लेवल ऑफ पोटेंशियल का अंदाजा लगाया जाता है। फिर इंटरव्यूअर अपनी इस ओवरऑल जजमेंट की बेस के ऊपर फैसला करता है कि कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट है या नहीं। Next is semi-structured interview. The interviewer asks only a few predetermined questions, while the rest of the questions are not planned in advance. इसका मतलब क्या हुआ कि सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर एक मिक्स अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है। मिक्स अप्रोच क्या है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही तैयार कर लिया जाता है और दीगर सवाल ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द वेरियस रिस्पॉन्सेज ऑफ कैंडिडेट पूछे जाते हैं। और यह भी जरूरी नहीं होता कि जो सवाल आपने पहले से तैयार किए हैं वो सबके सब आपने पूछने हैं। यह भी हो सकता है कि उनमें से चंद सवालों के बारे में पूछा जाए। अब यहां पे भी एक सवाल पैदा होता है कि ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ये काम कैसे करता है। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इंटरव्यू से पहले इंटरव्यूअर जो है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो एक आइडियल कैंडिडेट की प्रोफाइल को अपने ज़हन में बिल्ड करता है। मतलब यह कि वो अंदाजा लगा लेता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए किन एट्रीब्यूट्स वाला कैंडिडेट चाहिए, फिर इसी की बेसिस के ऊपर वो कुछ सवालों को डेवलप करता है ताकि इंटरव्यू से जब वो पूछे तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हासिल हो। फिर इंटरव्यू के दौरान जब कैंडिडेट अपनी आंसर्स करता है तो इंटरव्यूअर मजीद क्वेश्चन ड्राइव करता है और वो साथ साथ उनसे पूछता है ताकि मजीद जो है वो डिटेल हासिल हो। तो फाइनली इंटरव्यूअर के जवाबों की बुनियाद के ऊपर उसकी फिटनेस फॉर द जॉब, फिटनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वो डिटरमाइन कर ली जाती है। एक दफा तीनों को दोबारा रिपीट कर देता हूं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो है जिसमें तमाम क्वेश्चन जो इंटरव्यू से पूछे जाने हैं वो पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्या है? इसमें क्वेश्चंस पहले से तैयार नहीं किए जाते, एज पर सिचुएशन। मसलन आप उस कैंडिडेट को इंकरेज करते हैं कि वो अपने बारे में बताए और फिर अकॉर्डिंगली जब वो अपने बारे में बताता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपनी क्वालिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करता है, अपना बैकग्राउंड बताता है, अपनी स्किल्स को डिस्कस करता है, तो फिर अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यू के दौरान ड्राइव करते हैं और उससे पूछते हैं। वेयर सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है? इसमें मिक्स मेथड इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कुछ सवाल पहले से ही आपने ड्राइव कर लिए होते हैं और वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जब आप जॉब को एनालाइज कर लेते हैं, फिर आप वही क्वेश्चन उससे पूछते हैं।
मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वही पूछे, आप वो तमाम पूछें, कुछ ना कुछ आप उसमें से जरूर पूछते हैं। फिर सेकेंडली, ओवर द रिस्पॉन्सेज ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट आप फिर मजीद क्वेश्चन ड्राइव करते हैं और साथ साथ वो कैंडिडेट से पूछ रहे होते हैं। सो दिस इज टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मजीद अगली टाइप्स को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले है स्ट्रेस इंटरव्यू। It refers to an interview in which the applicant is made uncomfortable by a series of often rude questions. This technique helps identify hypersensitive applicants and those with low or high stress tolerance. देखिए, स्ट्रेस इंटरव्यू में अमूमन कैंडिडेट से एक ही वक्त में 2-3 सवाल कर दिए जाते हैं और नॉर्मली लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि किस सवाल का पहले जवाब दें या किसका बाद में। फिर एक सवाल का जवाब देते देते वो बाकी सवालों को भूल जाते हैं और अमूमन सवालों के जवाब देने के लिए इनफ टाइम भी नहीं दिया जाता। और अक्सर सवाल तो ऐसे किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा चुभने वाले होते हैं या फिर बहुत सख्त लहजे में रूड बिहेवियर के साथ सवाल किया जाता है। कोशिश की जाती है कि कैंडिडेट को इनाय किया जाए, उसको फ्रस्ट्रेट किया जाए, उसको जवाब देते देते बार बार इंटरप्ट किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। अब यकीनन आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि स्ट्रेस इंटरव्यू क्यों किया जाता है। देखिए, बेसिकली स्ट्रेस इंटरव्यू के जरिए आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी भी स्ट्रेस ओरिएंटेड सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप अपने आप को किस तरह कंडक्ट करते हैं, किस तरह मैनेज करेंगे, कितना खुद पर कंट्रोल रखते हैं आप। और सपोज इवन जिस जॉब के लिए आपको हायर किया जा रहा है वो जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, तो क्या आप खुद को उस पोजीशन पर मैनेज भी कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए अमूमन स्ट्रेस इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो अपना आर्गुमेंटिव बिहेवियर रखता है, वो बार बार आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है। तो स्ट्रेस इंटरव्यू को हैंडल करने की ट्रिक ये होती है कि आप खुद को बिल्कुल काम रखें, बिल्कुल कूल, और आपने अपने आप को इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं करना, आपने प्रोवोक नहीं करना और अप्रोप्रिएटली आपने जवाब देते जाना है। जैसे ही अगर आपने एग्रेसिव होकर जवाब दिया तो यही चीज वो आपकी जज करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपका टॉलरेंस लेवल कितना है। नेक्स्ट इज अप्रेजल इंटरव्यू। इसके बारे में बताता चलूं कि अप्रेजल इंटरव्यू अमूमन परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद किए जाते हैं। ये सवाल और जवाब पर मबनी एक डिस्कशन होती है बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, जिसमें सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस के मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस किया जाता है। मजीद भी देख लेते हैं इसको। अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड हिज और हर मैनेजर regarding performance and other aspects of job role. In appraisal interview, the employer and the employee discuss the performances of the individual and the key areas of improvement. देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि ये एक डिस्कशन होती है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के दरमियान या मैनेजर और सबऑर्डिनेट के दरमियान, जिसमें सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस के हवाले से डिस्कस किया जाता है। अब इस डिस्कशन में एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस की रेटिंग के ऊपर बात की जाती है, कॉजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनकी वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई है, फिर वो की एरियाज भी डिफाइन किए जाते हैं जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, और साथ में एक प्लान तैयार किया जाता है कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट या बेहतरी कैसे लाई जाए। ऐसे में जो मैनेजर है, सीनियर है या सुपरवाइजर, वो अपने सबऑर्डिनेट को सजेशन देता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर कर सकता है, कैसे वो अपनी रेटिंग हाई कर सकता है, या फिर वो उसको गाइड करते हैं कि जो जो उसने गलत किया है वो उसको कैसे बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट टाइप इज एग्जिट इंटरव्यू। इसको भी देख लेते हैं। एन एग्जिट इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंस बिटवीन अ कंपनी एंड एन एम्प्लॉय हु हैज डिसाइडेड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाई दैट एम्प्लॉय हैज डिसाइडेड टू रिजाइन इन द होप दैट द कंपनी कैन इंप्रूव हाउ इट वर्क्स and prevent other employees from the same. यानी कि एग्जिट इंटरव्यू तब किया जाता है जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हो, चाहे इवन छोड़ने की वजह कुछ भी हो, उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है या व्हाटएवर द रीजन बिहाइंड। इसका मकसद ये होता है कि ये जाना जाए कि क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से वो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, ताकि अगर सिस्टम में कोई खामी है तो उसे दूर किया जा सके, ताकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर हो और साथ में बाकी एम्प्लॉइज के लिए भी ये बेहतर हो, ताकि कि अगर कोई उन खामियों की वजह से छोड़कर जा रहा है तो बाकी जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। तो इसका एग्जिट इंटरव्यू का एक फायदा ये भी होता है कि इवन आपको अपने एचआर सिस्टम का भी पता चल जाता है कि वो कितना एफिशिएंट होकर काम कर रहा है, ताकि अगर उसमें कहीं खामियां हैं तो उन खामियों को दूर किया जा सके। तो बेसिकली रीजन क्या है एग्जिट इंटरव्यू की, कि आप ये जानना चाहते हैं
दो पॉइंट्स, नंबर वन कि वो एम्प्लॉई आपको क्यों छोड़कर जा रहा है, और दूसरा आपको ये पता चलता है कि वो बताता है आपको जाते हुए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या खामियां, ताकि इन फ्यूचर वो खामियां जो है आप अपनी ठीक करें और आप अपनी एग्जिस्टिंग जो एचआर है उसको ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रखें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन कंडक्ट। इसमें सबसे पहले है 1-to-1 इंटरव्यू। A 1-to-1 interview is most commonly used interview format in several industries. In this approach, the candidate meets with the interviewer alone, usually in a conference room or an office. The interviewer evaluates the candidate's job application, CV, and cover letter and asks relevant questions. And the candidate is encouraged to answer without any interruption and can help them determine if the candidate is the right fit for the job. मतलब क्या है सारी बात का? देखिए 1-to-1 से मुराद क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। मींस के एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू, मतलब क्या, एक शख्स सवाल करने वाला और एक ही जवाब देने वाला। अब ये इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, मींस पहले से ही क्वेश्चन तैयार करके रखे होते हैं जो पूछने होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सीक्वेंशियल भी हो सकता है, या फिर किसी भी फॉर्मेट का इंटरव्यू हो सकता है। जनरली ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें एक ही शख्स होता है जिसको आपने रिस्पॉन्स करना होता है। अमूमन इस इंटरव्यू में एम्प्लॉय के हवाले से सवाल होते हैं, उसकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज जो उसने अपने सीवीज में, अपने एप्लीकेशन में बयान की होती हैं, उसी से ही कुछ क्वेश्चन ड्राइव किए जाते हैं और कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, और ऐसे सवालों को जवाब देना कैंडिडेट के लिए अमूमन आसान होता है। ये इंटरव्यूज नॉर्मली ऑफिसेज में या कॉन्फ्रेंस रूम में लिए जाते हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू को इंकरेज किया जाता है कि वो मोर इंफॉर्मेशन शेयर करे और विदाउट एनी इंटरप्शन इंटरव्यू को बोलने का मौका दिया जाता है। फिर फाइनली इंटरव्यू के रिस्पॉन्सेज की बेसिस के ऊपर यह डिसाइड किया जाता है कि जो इंटरव्यूई है, कैंडिडेट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट है या नहीं है। अब 1-to-1 इंटरव्यू को हैंडल करने की बेस्ट टिप यह बताई जाती है कि इंटरव्यू को, मींस कैंडिडेट को चाहिए कि वो इसको एज अ डिस्कशन के तौर पर ले, क्योंकि एक ही शख्स के साथ आप बात कर रहे हैं, एक ही शख्स आप जो है आपसे सवाल कर रहे हैं, तो नॉर्मली इस शख्स को रिस्पॉन्स करना आपके लिए आसान होता है। तो जब आप इसको डिस्कशन के मूड में लेंगे तो अल्टीमेटली जो इंटरव्यू का एक स्ट्रेस है, खौफ है, वो काम हो जाएगा, तो आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल इंटरव्यू। अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज are conducted in which the candidate interviewed sequentially by several interviewers. Each one rate the candidate on the standardized evaluation form, and then these ratings are compared before the hiring decision is taken. Each interviewer asked different questions from the candidate, give his independent opinion. मतलब कि sequential interview में basically series of interview होते हैं। होता ये भी एक 1-to-1 इंटरव्यू है, लेकिन इसमें कैंडिडेट जो है, इंटरव्यू जो है, वो एक से ज्यादा लोगों के पास 1-by-1 इंटरव्यू देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक सीक्वेंस में इंटरव्यूज में अपीयर होते हैं, पहले एक शख्स के पास गए, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। तो ये एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू है। अब इसमें हर एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू को रेट करता है और उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है, फिर सबकी रेटिंग को आपस में कंपेयर किया जाता है कि किस इंटरव्यूअर ने क्या रेटिंग दी। फिर आपको पता है कि हर इंटरव्यूअर जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। वो ओपिनियन देते हुए आपस में एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते कि मैं इसके बारे में क्या राय दूं, या दूसरा कहता है कि आप मुझे बताएं इसके बारे में मैं क्या राय दूं। हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट राय देता है क्योंकि उसने अपनी इंडिपेंडेंट रेटिंग की हुई है, और फिर उन तमाम की रेटिंग की बेस के ऊपर फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है कि क्या ये कैंडिडेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है या नहीं। नेक्स्ट इज ग्रुप इंटरव्यू, in which several candidates are interviewed simultaneously for similar positions. Group interviews allow you to see who shines the brightest among them, compare applicants side by side, and get the answer to your questions from multiple applicants simultaneously, demonstrating how well they perform individually in a group. समझाता हूं आपको ये बात भी। देखिए, अमूमन ग्रुप इंटरव्यू को ग्रुप डिस्कशन का नाम भी दिया जाता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स एक ही साथ इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और सब सिमिलर पोजीशन के लिए ही कैंडिडेट होते हैं। आमतौर पर एक टॉपिक ग्रुप को दे दिया जाता है आपस में डिस्कस करने के लिए। फिर सब कैंडिडेट्स आपस में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और इंटरव्यूअर उन सबको जज करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि तमाम इंटरव्यूई, तमाम कैंडिडेट्स कैसे एक दूसरे को कन्विंस करते हैं,
कैसे एक दूसरे को रीजनिंग देते हैं। फिर हर एक कैंडिडेट को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, जो बेहतर होता है उसको फिर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू refers to a type of interview which includes one applicant and several interviewers, often representatives of different departments within a company. Each panelist asks a set of questions that might be related to different field. अब इस इंटरव्यू में एक इंटरव्यूई एक कैंडिडेट होता है और ज्यादा इंटरव्यूअर होते हैं, और अक्सर जो ये इंटरव्यूअर होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। हर पैनलिस्ट अपने एरिया से मुतालिक इंटरव्यूई से सवाल पूछता है, और फिर जब फाइनल डिसीजन लेना होता है तो हर एक पैनलिस्ट से ओपिनियन ली जाती है और फाइनल डिसीजन बना लिया जाता है कि ये कैंडिडेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है या नहीं है। और मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब पैनल इंटरव्यू को फॉलो कर रही हैं, और इसके हवाले से आपको एक अच्छी सी एक बेस्ट ट्रिक भी आपको पैनल इंटरव्यू के लिए बता दूं। आपने अपनी इंटरव्यू प्रेपरेशन तो करनी ही होती है, उसमें आपने अपना सब्जेक्ट नॉलेज भी आपने तैयार करना होता है, आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना होता है, आप अपनी सेल्फ प्रेपरेशन भी करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप पैनल इंटरव्यू में बैठे हों, उसमें जो भी पैनलिस्ट आपसे सवाल करे, तो जिस शख्स ने आपसे सवाल किया होता है तो आप उसकी तरफ तो देखते ही हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप बाकी लोगों के साथ भी अपना आई कांटेक्ट उस वक्त बनाकर रखें। उससे क्या होगा, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक्सप्लोर होगी और आपका चांस ऑफ सिलेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू टाइप्स बेस्ड ऑन कंटेंट। फर्स्ट इज सिचुएशनल इंटरव्यू। The interviewer focuses on the individual's ability to project what his or her behavior will be in given situation. Questions are predetermined and asked from the interviewee to project what his or her behavior will be. देखिए, जो सिचुएशनल इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यूअर इंटरव्यूई को एक पर्टिकुलर सिचुएशन देता है और उसको कहता है कि वो इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करेगा वो हमें बताए। अब सिचुएशन चूंकि पहले से ही डिसाइड होती है तो उसके क्वेश्चंस भी पहले से ही तैयार करके रख लिए जाते हैं, सेम एज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और फिर जो रिस्पॉन्सेज इंटरव्यू देता है उसकी बेसिस के ऊपर उसके बिहेवियर या कॉम्पिटेंस का अंदाजा लगा लिया जाता है। नेक्स्ट इज जॉब रिलेटेड इंटरव्यू। इट इज टेक्निकल इन नेचर एंड मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। रिस्पॉन्सेज ऑफ इंटरव्यू डिटरमाइंस द कंक्लूजन अबाउट हिज सुटेबिलिटी फॉर जॉब। देखिए, अब ये जो जॉब इंटरव्यू होता है इसमें काफी सवाल जॉब रेलिवेंट पूछे जाते हैं और ये काफी हद तक सब्जेक्टिव या टेक्निकल इंटरव्यू होता है। और अगर इंटरव्यू के पास इस जॉब से रेलिवेंट पहले भी कोई एक्सपीरियंस है तो पर्टिकुलरली उसके हवाले से सवाल किए जाते हैं। और अमूमन सवाल जॉब की टेक्निकलिटी से रेलिवेंट होते हैं ताकि राइट पर्सन को सिलेक्ट किया जा सके। खासतौर पर जब टेक्निकल स्टाफ को हायर करते वक्त जॉब इंटरव्यूज को कंडक्ट किया जाता है, इसमें इंटरव्यूई के रिस्पॉन्सेज से उसकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कॉम्पिटेंस को डिटरमाइन किया जाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप फैसला करते हैं कि कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट है या नहीं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू असेस पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ इंटरव्यूई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, किसी इंसान की साइकोलॉजी हर कोई जज नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो जिस तरह मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू ये भी बाकायदा प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से कंडक्ट करवाए जाते हैं जो कैंडिडेट की साइकोलॉजी को एवेल्युएट करते हैं, और इस इंटरव्यू के जरिए इंटरव्यूई के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिटरमाइन किया जाता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा लिया जाता है कि वो बीइंग एज ए ह्यूमन कैसा है, क्या वो डिपेंडेंट इंसान है, क्या वो एग्रेसिव है, चीटर है, ऑनेस्ट है। तो आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगाकर आप ये देख लेते हैं कि ये इंटरव्यू ये कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट है या नहीं। नेक्स्ट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। अ टेलीफोनिक इंटरव्यू इज एन इंटरव्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट कंडक्टेड ऑन फोन। Telephonic interview are often used to screen candidates in order to narrow the pool of applicants who will be invited for in-person interview. अब इस टाइप ऑफ इंटरव्यू में ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूज किया जाता है। अब मसलन के कुछ क्वेश्चंस पहले से ही तैयार किए जाते हैं और सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू बेसिकली ये एक रिप्लेसमेंट है ऑन वेन्यू इंटरव्यू की, लेकिन अभी तक हमारे एशियन कंट्रीज में इसने ज्यादा अहमियत हासिल नहीं की, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो थॉट है वो ये है कि एक इंसान जब तक सामने फिजिकली अपेयर नहीं होगा तो आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा बेहतर जज नहीं कर सकते। तो
टेलीफोनिक इंटरव्यू को यहां पर अमूमन हमारे खासतौर पर एशियन कंट्रीज में अगर इस्तेमाल होता है तो उसको इनिशियल स्क्रीनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछकर जो पूल ऑफ कैंडिडेट है उसको फिल्टर किया जाए और जो फिर जॉब रेलिवेंट कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं को ही इन पर्सन इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इंटरव्यू टाइप्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।